मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN लाइव न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत कर लेते हैं प्रोग्राम की उत्तर प्रदेश से। जी हां, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो बात कर लेते हैं पूर्वांचल की। पूर्वांचल में जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि पूर्वांचल की जिम्मेदारी जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी को दी गई है, तो क्या ऐसे में पूर्वांचल में प्रियंका गांधी का जादू चल पाएगा या नहीं चलेगा, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूं उत्तर प्रदेश की जो बहुत बड़ी सीट है, जी हाँ, लोकसभा की सीट प्रतापगढ़ की। मैं प्रतापगढ़ को लेकर कुछ आपको बताऊंगा कि आखिरकार प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट आखिरकार क्यों जो है चर्चाओं में है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस सीट की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं राजा भैया जो है वो इस सीट पर अपना पूरा कब्जा करने की कोशिश करेंगे या इस सीट से चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या ऐसे में जो राजा भैया हैं, जिन्होंने हाल ही में अपनी जो नई पार्टी बनाई है जनसत्ता, और अगर बात की जाए सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहीं ना कहीं देखने को भी ये मिल रहा है कि अब की बार प्रतापगढ़ सीट का जो मुकाबला है कहीं ना कहीं दिलचस्प भी हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा प्रतापगढ़ सीट का कि आखिरकार क्या है स्थिति। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम बात भी करते हैं प्रतापगढ़ सीट की, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो कह सकते हैं कि दिलचस्प जो है वो कहीं ना कहीं बना भी हुआ है। और देखिए, मैं इतिहास की बात कर रहा था कि आखिरकार प्रतापगढ़ सीट का क्या अभी तक रहा है और किस तरीके से जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्थिति की, किस तरीके से जो है वहाँ पर क्या दांव पेच चल रहा है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है। और जैसे कि देखिए, मैं बात भी कर रहा था राजा भैया की, तो राजा भैया जिस तरीके से एक अचानक से जो है उन्होंने जो नई पार्टी बनाने का जो फैसला किया था, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखने को भी मिला था कि उनके इस फैसले से काफ़ी एक अलग जो है कहीं ना कहीं माहौल भी जो है बन गया था। और इतिहास की जैसे कि हम बात भी कर लेते हैं कि आखिरकार क्या है इतिहास, किस तरह की स्थितियां जो है वो बनी हुई है। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद अपना दल के कुंवर हरिवंश सिंह हैं। वर्तमान सांसद की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अपना दल यानी बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल है, और अपना दल के जो प्रत्याशी हैं, कह सकते हैं कुंवर हरिवंश सिंह यहाँ से सांसद हैं। उन्होंने बसपा को हराकर ये सीट जीती, और साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर दूसरे नंबर पर बीएसपी, तीसरे पर कांग्रेस और चौथे नंबर पर सपा थी। तो ये मैं आपको 2014 के आंकड़े बता रहा हूँ कि आखिरकार 2014 में क्या स्थिति थी। और देखिए, वाकई में ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि इस सीट पर दूसरे नंबर पर बीएसपी थी, और तीसरे नंबर पर कांग्रेस और चौथे पर सपा थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मामला जो है वो, या फिर कह सकते हैं कि जो प्रतापगढ़ सीट का जो मुकाबला है वो हो सकता है दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा भैया की जो एंट्री हुई है, और कहीं ना कहीं अपने इस कह सकते हैं कि गढ़ भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर किस तरह से उनका कितना रोल रहेगा, और क्या प्रियंका गांधी जो है उन्हें कोई बड़ी चुनौती दे पाएंगी, कोई बड़ी टक्कर दे पाएंगी। और देखिए, जैसा कि मैं बात भी कर रहा था कि 2014 में अपना दल ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 2014 में अपना दल ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, और 2014 में अपना दल को बहुत अच्छी जो है कह सकते हैं उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। और देखिए, यूपी की प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जी हाँ, 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनका नाम है रामपुर खास, विश्वनाथगंज, प्रतापगढ़, पट्टी और रानीगंज। यानी कि इस सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र जो है आपके आते हैं। साल 1952 में यह पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। साल 1952 में, जी हाँ, साल 1952 में पहली बार जो है यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हुए थे। और देखिए, इस सीट का बहुत मैं आपको जानकारी दे दूं, एक अपना इस सीट का बहुत बड़ी खासियत भी है। इस सीट के बारे में एक ऐसी जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। देखिए,
मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इतिहास, जैसा कि मैं बता भी रहा था, आपको बता रहा था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुनीश्वर दत्त उपाध्याय विजयी रहे थे और प्रतापगढ़ के पहले वो सांसद बने थे। वो लगातार 2 बार यहाँ की सीट पर विजयी भी रहे। 1962 ने देखिए 1962 में यहाँ पर भारतीय जनसंघ ने बाजी मारी और अजीत प्रताप सिंह यहाँ से एमपी चुने गए। इसके बाद 1967 में कांग्रेस ने दोबारा यहाँ से जीत हासिल की और इस बार कांग्रेस के नेता दिनेश सिंह यहाँ के सांसद बने। यानी कि उतार चढ़ाव जो ऐसे कि राजनीति में होता ही है, देखने को भी मिलता है। कभी इसकी सरकार, कभी वो प्रत्याशी जीतता है तो कभी वो प्रत्याशी जीतता है। तो यहाँ पर इस तरीके का उतार चढ़ाव जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता रहा है। और देखिए वो लगातार 2 बार इस सीट से विजयी भी रहे थे और वो देश के विदेश मंत्री भी रहे थे। जी हाँ, दिनेश सिंह की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कांग्रेस नेता, वो देश के विदेश मंत्री भी रहे थे। साल 1977 में भारतीय लोकदल के रूपनाथ सिंह यादव इस सीट पर विजयी रहे और उनके बाद अजीत प्रताप सिंह दोबारा यहाँ के सांसद पद पर बैठे। अजीत इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे। 1991 की मैं बात कर लेता हूं तो जनता दल के नेता अभय प्रताप सिंह की सांसद की सीट पर ये बैठे और साल 1996 में कांग्रेस के टिकट पर दिनेश सिंह की बेटी राजकुमारी रत्ना सिंह प्रतापगढ़ की पहली महिला सांसद बनी थी। प्रतापगढ़ सीट से दिनेश सिंह की बेटी राजकुमारी रत्ना सिंह। तो ये देखिए किस तरीके से जो बदलाव हुआ है और आखिरकार बदलाव इस तरीके से हुआ कि इस सीट पर एक महिला प्रत्याशी की भी जीत हुई और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1999 में राजकुमारी रत्ना सिंह ने उन्हें हरा दिया और ये सीट अपने नाम की। 2004 में समाजवादी पार्टी के अक्षय प्रताप सिंह ने यहाँ की सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन साल 2014 में ये सीट अपना दल के नाम रही और कुंवर हरिवंश सिंह यहाँ के एमपी बने, यानी कि सांसद बने। और देखिए मैं जैसे कि बात कर रहा था, बहुत जो अंदर की जानकारी मैं आपको बताने वाला था कि किस तरीके से इस सीट का अपना एक अलग रोल भी है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना राजनीतिक करियर यहाँ से शुरू किया था, यानी कि प्रतापगढ़ से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। और बहुत बड़ी बात है कि देश के पहले प्रधानमंत्री ने यहाँ से अपनी जो है राजनीति की कहीं ना कहीं शुरुआत भी की थी और जिस तरीके से देखने को भी मिल रहा है कि राजनीति में उनको अच्छा खासा एक अंदाज़ा भी हुआ था और अच्छा खासा उन्हें कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट भी कह सकते हैं कि अच्छा खासा उन्हें उछाल भी देखने को मिला था। राष्ट्रीय कवि मैं बात कर लेता हूँ, हरिवंश राय बच्चन की जन्मस्थली के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कि किस तरीके से प्रतापगढ़ की सीट का क्या अपना एक अलग रोल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए ये सीट इसलिए अहमियत और हो जाती है क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सीट से कहीं ना कहीं अपनी शुरुआत की और एक अलग जो है उन्होंने इस सीट को ही चुना। और देखिए एक बहुत बड़ी मैं आपको बात यहाँ पर बताता हूँ कि देश के 250 सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है ये जो सीट है प्रतापगढ़ जो जिला है ये 250 यानी 250 सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। और प्रतापगढ़ की देखिए मैं बात कर रहा हूँ तो 3.770 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है और औसत साक्षरता दर 70.09% है। यानी कि ये कुल खाका हमने आपको बताया प्रतापगढ़ सीट के बारे में। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता रहा था कि राजा भैया के बारे में कि किस तरीके से राजा भैया जो हैं अब उन्होंने नई पार्टी का ऐलान किया और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर ये भी देखने को मिला है कि किस तरीके से नई पार्टी का ऐलान तो उन्होंने किया लेकिन क्या उन्हें वो सफलता मिल पाएगी। और वहीं मैं बात कर लेता हूँ पूर्वांचल की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर दी गई है। तो यहाँ पर बहुत अलग जो है यूपी की राजनीति में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार कहीं ना कहीं नाक का सवाल जो है कहीं ना कहीं हो गया है राजा भैया के लिए। देखिए जैसा कि मैं बात भी कर रहा हूँ कि बाहुबली राजा भैया को अपने ही गढ़ में देनी होगी अग्नि परीक्षा, अपने ही गढ़ में जो है उन्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। और क्या इस सीट पर उनका कब्जा रह पाएगा, क्या इस सीट पर उनको अच्छी खासी सफलता मिलेगी, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन देखिए जैसे कि मैं बात भी कर रहा था कि इस बार कहीं ना कहीं मायावती से आमने सामना जो है हो सकता है।
और जिस तरह से अपनी पार्टी जो जनसत्ता उन्होंने जनसत्ता दल बनाई है और नई पार्टी का उन्होंने आगाज भी किया था, उस समय देखने को मिला था कि भारी जो है उनके समर्थक भी आए थे, काफ़ी लोगों का हुजूम देखने को भी मिला था। तो कई बड़ी बड़ी बातें भी उस दौरान राजा भैया ने कही थी। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र में तो उतर आए हैं राजा भैया और अपनी नई पार्टी का गठन भी कर दिया है उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए वही जीत की बात यहाँ पर निकल कर आप सामने आ रही है कि क्या इस सीट पर उन्हें जीत हासिल होती है या फिर अगर बात की जाए या यहाँ पर उनको नुकसान का सामना होता है। ये तमाम चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आई हो। देखिए राजनीति में हर चीज़ों को एकदम कह देना या फिर स्थितियों से पहले अपना फैसला सुना देना, ये भी कहीं ना काफ़ी हद तक सही नहीं होता है, क्योंकि राजनीति में पासा पलटते भी देर नहीं लगती है। क्या स्थिति रहेगी उसकी वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 2014 में इस सीट पर अपना दल ने विजय हासिल की थी और दूसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी थे, और ऐसे में देखिए महागठबंधन में यह सीट बसपा को मिल सकती है। यदि ऐसा हुआ तो एक बार फिर राजा भैया व मायावती आमने सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं तो सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया है और सपा बसपा का गठबंधन जिस तरीके से आज मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, 38 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है, तो इस गठबंधन का फायदा कहीं ना कहीं उन्हें मिल सकता है और सीधा सामना कहीं ना कहीं राजा भैया की जो पार्टी है उनका मायावती से हो सकता है। और देखिए इसमें गौर करने वाली बात तो यह है कि जिस तरह से देखने को मिला कि एक अलग स्थिति इसमें कहीं ना कहीं मिली हुई है और कुंडा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 25 वर्षों से ये विधायक भी हैं और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की नई राजनीतिक पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा को छोड़कर अन्य किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन कर सकती है। बसपा को छोड़कर किसी और अन्य राजनीतिक से गठबंधन कर सकती है। बसपा से खटपट भी चल रही थी, बसपा से अनबन भी देखने को मिल रही थी, काफी समय पहले नाराज भी दिखाई दे रहे थे राजा भैया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बदलाव भी हो सकता है कि बसपा को छोड़ के, यानी कि अगर आज जरूरत पड़ती है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, तो हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ भी आ जाए। तो यानी कि कुल मिलाकर जो स्ट्रेटेजी बनी हुई है हार जीत का और कहीं ना कहीं जो फैसले किए जाने हैं, ये बहुत एक चुनावी जो है माहौल बन चुका है। लेकिन किस तरह से जो है इस सीट पर किसकी जीत होगी और क्या स्थिति होगी ये तो वक्त तय करेगा। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।